नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी नेता ने पलटवार किया है। यानी वोट चोरी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने लगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। पिछली बार उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया था, तो अब कर्नाटक में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि उनकी पार्टी के समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के प्रयास हुए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की हत्या करने वालों और वोट चोरी की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट चोरी होने का दावा किया। उन्होंने कहा, कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश की गई। वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर्स का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि वोट डिलीट किया जाता है तो विपक्ष को टारगेट किया जाता है। जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत है, वहां के वोटर्स को टारगेट किया गया है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, यह हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में वोट चोरी पकड़ी गई। पता लगाया गया कि वोटर को किसने डिलीट किया, तो पता चला कि पड़ोसी ने वोटर को डिलीट किया। कोई न कोई किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से किया। जो तरीका कर्नाटक के अलंद में प्रयोग में लाया गया, महाराष्ट्र में उसी सिस्टम के तहत वोटर जोड़े गए हैं। अलंद में डिलीट किए गए और राजूरा में जोड़े गए। राहुल गांधी ने दावा किया कि राजूरा में 6850 वोटर जोड़े गए थे। दावा किया गया कि कर्नाटक निर्वाचन आयोग ने कई बार जवाब मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब तक नहीं दिया। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि गोदाबाई के नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए और इनको मालूम ही नहीं है कि इनके नाम पर वोटर्स डिलीट किए गए। सवाल है कि ये नंबर किसके हैं और किसने ऑपरेट किए, आईपी एड्रेस क्या था और ओटीपी किसने शेयर किया। सूर्यकांत नाम के शख्स के नाम से 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया गया। बबीता चौधरी के नाम एक वोटर डिलीट किया गया। उन्होंने आगे कहा कि वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए मोबाइल नंबर दूसरे राज्य के प्रयोग में लाई जा रही है। वो कर्नाटक के नहीं थे। नंबर पर फोन करने पर रिप्लाई नहीं आता है। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया।
बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई किसी ने अलंग में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आनंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि जब से मैंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, तब से चुनाव आयोग के कुछ लोगों ने जानकारी देना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनावी हार से हताश और निराश हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने आरोपों की राजनीति को अपना आभूषण बना लिया है, लेकिन जब इन्हीं आरोपों को साबित करने की बात आती है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। राहुल गांधी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हताश और उन्हें जमीन स्तर की कोई जानकारी नहीं है। चुनाव आयोग पर बार बार आरोप लगाना कहीं से सही नहीं है। देश की जनता राहुल गांधी की मंशा को समझती है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं। राजकुमार की तरह उनका जन्म हुआ है, चांदी का चम्मच उनके मुंह में था, उनको धरातल की एकदम जानकारी नहीं है। पूरी तरह से स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी ने किस ढंग से सत्ता का दुरुपयोग अपने रिजिम में किया है। निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इस प्रकार की जो अनर्गल बयानबाजी है, बिहार की जनता, देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है और कांग्रेस पार्टी को इसका समय आने पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो अवैध घुसपैठिए हैं, जिन लोगों ने भारत के अमन चैन को डिस्टर्ब किया है, वो लगातार उनके पक्षधर हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, फिर भी वो लगातार इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार की जनता, देश जनता अच्छी तरह इनकी बातों को समझती है। समय आने पर इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और इस पर महीनों से राजनीति हो रही है। राहुल गांधी दावा करते हैं और आयोग दावों को बेबुनियाद बता रहा है। बिहार में कुछ समय बाद चुनाव है और चुनाव से पहले राहुल गांधी का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर एक बार फिर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं और इस बार फिर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। पहले महाराष्ट्र और अब कर्नाटक पर ये सियासत जारी है। महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट से। ये आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए हैं। और ऐसे में वोट चोरी के आरोप लगातार राहुल गांधी लगा भी रहे हैं और बाकायदा लोगों को जागरूक करने की बात भी वो कह रहे हैं। 2023 में चुनाव में आलंद में वोट कटने की उन्होंने बात की। बूथ स्तरीय अधिकारी ने ही वोटों की चोरी की, ये भी आरोप लगाए। नाम डिलीट करने में दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबर डाले गए, ये भी बताया गया है। तो कई तरह के आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए जा रहे हैं
उसी पर पलटवार बीजेपी भी कर रही है कि जहां पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में आ जाती है वहां वोट चोरी नहीं होते, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जहां पर बीजेपी का मत प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाता है वहां पर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं। तो ऐसे में आरोपों की लगातार राजनीति जारी है। और मेरे सहयोगी निशी भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। निशी, किस तरह के आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए जा रहे हैं हाल फिलहाल में? बिल्कुल, इससे पहले भी राहुल गांधी तमाम तरीके से चुनाव आयोग पर साथ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पर कहा जा रहा है कि वोट चोरी करते हुए वो अपनी सरकार गठित करने की कोशिश करते हैं और विपक्षी पार्टियों के वोट काटने का काम वहां पर किया जाता है। जहां पर भी चुनाव होते हैं तो वहां पर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, लेकिन इस बार राहुल गांधी सीधे चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में जिस प्रकार से चुनाव हुए थे और उसके बाद वोट चोरी का हवाला देते हुए यहाँ पर राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा रहे थे और उसके बाद सरकार को भी घेरने का काम किया और कहा जा रहा था कि 6,000 से अधिक नहीं बल्कि 7,000 तक यहां पर वोट काटे गए हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी तो एक विधानसभा का एग्जाम्पल दिया है और उसके साथ उन्होंने उन तमाम लोगों को भी आगे लाकर खड़ा करा है जिनके साथ इस तरीके की घटना हुई है और उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे। इसके बाद जब उन लोगों से मुलाकात होती है और वहां पर उनकी बातों को रखा जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि आखिरकार वोट चोरी हुई है, लेकिन आखिरकार किस तरीके से हुई है उसका भी हवाला और पूरे रिकॉर्ड के साथ इस बार राहुल गांधी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़े लेवल पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें चुनाव आयोग का उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए हवाला दिया था कि यहां पर भी वोट चोरी हुई है, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से जब चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं तो चुनाव आयोग भी सामने से जवाब देता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बड़े सांसद और नेताओं की भी प्रतिक्रिया आने शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़े आरोपों में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कर्नाटक के आदिवासी समाज और ओबीसी समाज और ऐसी महिला और पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके वोटों को काटा गया है जिससे वो अपनी आवाज बुलंद ना कर पाए और उनके वोट अगर कट भी जाएंगे तो कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा राहुल गांधी का आरोप लगाना था और उसके बाद कहा जा रहा है कि उनके वोट काटकर यहां पर एक अपनी सरकार स्थापित करने का काम किया गया है। दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि विपक्ष यहां पर उनका समर्थन उन पर मिल रहा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि कांग्रेस लगातार इस तरीके से कार्य कर रही है जो पिछड़ा वर्गों को आगे लेकर जाना चाहती है, ओबीसी समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन कई हद तक भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती, पूरी एनडीए इसका समर्थन नहीं करती, जिसके चलते उन्हीं लोगों के वोट काट दिए गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर यह कहा जा रहा है कि बूथ लेवल पर ये वोट काटे गए हैं, यानी कि बहुत बड़ा षड्यंत्र राहुल गांधी ने यहां पर खोलकर रख दिया है। कहा जा रहा है बूथ लेवल पर यहां पर वोटों को काटा गया है, चोरी की गई थी है और उसके बाद यहां पर कहा जा रहा था कि ऑटोमेटेड मोड पर एक सॉफ्टवेयर के जरिए यहां पर यह बड़ी घपलेबाजी हुई है, जिसके चलते किसी को भी अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन चुनाव आयोग से बार बार जब जवाब मांगा जाता है, क्योंकि इससे पहले भी कर्नाटक में सीआईडी इसको लेकर 18 बार यहां पर ऑर्डर जारी कर चुकी है और उनसे चुनाव आयोग से मांगा जा रहा है जवाब, उनसे अनुरोध बार बार किया जा रहा है, लेकिन 18 बार पूछने के बाद भी कोई सूचना उपलब्ध चुनाव आयोग से नहीं हो रही है। तो ऐसे में सीआईडी लगातार बार बार उन्हें पत्र भेजती है और उसके बाद भी कुछ नहीं होता। और इसी का हवाला आज चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने किया है कि 18 बार जब आपसे अनुरोध किया जा रहा है तो आप क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के सवालों का जवाब चुनाव आयोग और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब डायरेक्टली सीआईडी पूछ रही है तमाम तथ्यों के आधार पर तो चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है। विशाल जी बिल्कुल निशी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी उठा रहे हैं। मेरे सहयोगी निशी भाटिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निशी, आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो आयोग है, आयोग की तरफ से क्यों जो प्रतिक्रिया है वो नहीं दी जा रही है या फिर पूरा डाटा उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है? पूरा डाटा उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इन छोटी छोटी बातों के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि इस तरीके से कोई भी अगर प्रश्न उठाता है तो उसका जवाब नहीं दिया जाता। हालांकि राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग को साधते हैं और तमाम आरोप लगाते हैं तो उनमें से कई सवालों का जवाब जो है वो चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराता है और उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ ही यहाँ पर मत का प्रयोग सभी लोग करने आते हैं और बूथ लेवल पर यहाँ पर कैमराज लगे होते हैं और बार बार चेकिंग
होती है और उसके बाद जाकर ही यहाँ पर वोट दिए जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो वोटर लिस्ट है उसको भी बार बार कंफर्म किया जाता है, तब तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। जब वोट देने की बारी आई और वोट के नतीजे आ गए हैं उसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कि चुनाव से पहले कोई सवाल नहीं, लेकिन नतीजे आने के बाद वो सभी सवाल। आखिरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव आयोग के इस बात का समर्थन बिल्कुल करती है और कहती निशी, है। आप बने रहिए हमारे जी। साथ। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। धस्माना जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। सर, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, किस रूप में आप लोग देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, राहुल गांधी मैं सबूत पूरे देश के सामने जो पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के वोटों पर डकैती डाल रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं जी, उसके बारे में खुलासा कर रहे हैं। और पूरे भाजपा में बौखलाहट है, पूरे भाजपा बेचैन है, प्रधानमंत्री से लेकर के और पूरी सरकार और पूरी बीजेपी परेशान है कि हमारी चोरी पकड़ी गई। जी, अब चोरी पकड़ी गई तो अब वो अनर्गल बातें, अनर्गल प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुबह से देख ही रहे हैं, अनुराग ठाकुर हो, रविशंकर प्रसाद हो, जी, जिस प्रकार से बौखलाहट में जो बातें बीजेपी के नेता कह रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि नस बिल्कुल ठीक दबी है, एकदम ठीक दबी है। राहुल गांधी ने जो खुलासा पहले किया था और अब किया है और अब और लगातार खुलासे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अब जनता सड़कों पर आने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की चोरी की सरकार अब चलेगी नहीं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कर्नाटक सीआईडी को जवाब नहीं दिया जा रहा? 18 महीनों में 18 बार पत्र भेजे गए। राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी ये कहा जा रहा है कि पहले आप यहाँ पर दाखिल करिए, प्रमाण पत्र दीजिए, ये दीजिए, तब आपको जारी करेंगे। तो ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी है कि ये सब मांगा जा रहा है? क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है डाटा? डाटा वो सार्वजनिक करेंगे नहीं, क्योंकि उनको डाटा सार्वजनिक करते ही देश की जनता इनको घरों से निकाल करके दौड़ाएगी। अब ये डाटा कहीं सार्वजनिक कर नहीं सकते। और जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया है वो शुरुआत है। अभी पूरे देश के अंदर ये जिस प्रकार से सरकारें बना रहे थे चोरी कर करके, वोट चोरी कर रहे थे, वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रहे थे, ईवीएम मशीनों में हेराफेरी कर रहे थे, अब वो सारा जनता को पता लग गया। और अब चुनाव आयोग जिस प्रकार से बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, भाई स्वायत्त शासी एक संस्था थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, उसको निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए था। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो कोई प्रकोष्ठ के लोग हों वो काम कर रहे हैं पूरे चुनाव आयोग में। देश का मुख्य चुनाव आयुक्त जिस प्रकार का आचरण कर रहा है उससे स्पष्ट है कि वो भाजपा के एक किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में बात कर रहे हैं। निष्पक्ष रूप से आप डिबेट देखिए राजदीप सरदेसाई की, जिसमें देश के 3 पुराने जो चुनाव आयुक्त रहे हैं उनका क्या कहना है। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर कोई शंका किसी ने जाहिर करी है, या तो राहुल गांधी सबूत दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर शंका भी जाहिर की है तो ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो शंका को दूर करे। इस देश का एक मतदाता भी अगर शंका व्यक्त करता है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू क्लियर दैट एलिगेशन। ये एलिगेशन को उसका स्पष्टीकरण देने का काम वो चुनाव आयोग का है। अब चुनाव आयोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा राहुल गांधी को कह रहे हैं एफिडेविट दें। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त की एफिडेविट दे सकता है कि जो उन्होंने एसआईआर बिहार में करवाई, या जो देश में वो एसआईआर करवा रहे हैं अलग अलग प्रांतों में, या जो कर्नाटका में खुलासा किया राहुल गांधी ने, वो क्या एफिडेविट देके कह सकते हैं कि राहुल गांधी गलत थे? हमारी जो पूरी कार्य प्रणाली है, जो हमारा काम है, वो पारदर्शी है, उसमें कोई गलती नहीं है। क्या वो एफिडेविट दे सकते हैं? वो एफिडेविट नहीं देंगे। लेकिन उनका काम ये था कि अगर राहुल गांधी ने कोई शंका जाहिर की थी, और राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता है, देश के नेता विपक्ष है, अगर देश का एक मतदाता भी चुनाव आयोग के प्रति विश्वास रखता है और कोई प्रश्न उठाता है, उसका जवाब चुनाव आयोग को तर्कपूर्ण तरीके से देना चाहिए। ये अनर्गल बातें के साथ एफिडेविट दें, कोई कभी कुछ आरोप लगाए, कभी कुछ आरोप लगाए, उससे काम चलने वाला नहीं है। जी बिल्कुल धस्माना जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। निशी, आपका भी बहुत शुक्रिया।
और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही है। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।